नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं महाजनपद। आपको पता है भारत में 16 महाजनपद हैं। वहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस जनपद की राजधानी क्या है। जनपद की राजधानी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये 16 महाजनपद हमारे पास है और इनकी 16 राजधानियाँ हैं। तो सबसे पहले अंग की बात करें बच्चों, याद रखना इसकी राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे चंपा है। मगध की राजधानी बच्चों याद रखना गिरिव्रज बोले या राजगृह बोले। काशी की बात करें बच्चों, काशी की याद रखना राजधानी क्या वाराणसी है। वत्स की बात करें बच्चों कौशाम्बी रहेगी। वज्र की बात करें बच्चों वैशाली रहेगी। अगर हम कौशल की बात करें बच्चों, इसकी राजधानी साकेत भी कहते हैं और श्रावस्ती भी कहते हैं। बात करेंगे अवंती की बात करें बच्चों, अवंती की राजधानी क्या उज्जैन या फिर महिष्मती। क्या बोलेंगे, उज्जैन या महिष्मती। मल्ल की बात करेंगे बच्चों, याद रखना मल्ल की राजधानी कुशीनगर बोले या आप पावा बोले, ठीक है। अब इधर देखेंगे महाजनपद हमारा अगला क्या है, पांचाल की बात करें बच्चों, पांचाल याद रखना पांचाल की राजधानी क्या है काम्पिल्य है। अगर हम चेदी की बात करें बच्चों याद रखना सोतवी होती है। अगर हम कुरु की बात करें बच्चों याद रखना इंद्रप्रस्थ है। अगर हम मत्स्य की बात करें बच्चों याद रखना मत्स्य की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे विराट नगर है। क्या है बच्चों, विराट नगर है। कंबोज की बात करें बच्चों याद रखना इसका राजापुर भी कह सकते हैं आप, हाटक भी कह सकते हैं, ठीक है। सूरसेन की बात करें बच्चों याद रखना इसकी राजधानी क्या है मथुरा। अशमक की बात करें बच्चों इसे पोटिल भी कहते हैं और पोतन भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है गांधार की राजधानी, आपसे बहुत पूछी जाती है तो बच्चों याद रखना तक्षशिला। तो ये हमारे हैं भारत में 16 महाजनपद और 16 महाजनपद में आपसे यहाँ से बस इतना ही पूछा जाता है कि बताइए किस महाजनपद की राजधानी क्या है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि किस महाजनपद की राजधानी क्या है। इसे आप एक बार जरूर पढ़ कर जाएं क्योंकि आपके पेट सिलेबस में दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 16 राजधानी तो याद करें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों वीडियो साथ में आपको मिलते रहेंगे। अपनी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल ही रही है, साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहेंगे। कल बच्चों मैंने 30 मिनट में मुगल साम्राज्य पूरा कंप्लीट किया था, बच्चे अपने नोट्स से पढ़ाया था। तो उन नोट्स को एक बार बच्चे देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उसे मैंने बोर्ड में इसलिए नहीं पढ़ाया था बच्चों, बोर्ड में पढ़ाने में उस क्लास को कम से कम 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो पाती है और मैंने उस 4 से 5 से घंटे को मात्र 30 मिनट में पढ़ा दिया है, कॉपी में पढ़ाया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये सब आपके लिए किया जा रहा है। टाइम बचे बच्चों, इसमें टाइम बहुत लगता है लिखने में और नोट्स में कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो उस क्लास को आप जरूर देखें। अब मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।